हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 2 दिनों से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था मेरे हेल्थ इश्यूज होने की वजह से। बट आप लोगों के ढेर सारे मुझे मैसेज मिल रहे थे कि सर आप साइंस की इंपॉर्टेंट वीडियोस जल्द से जल्द लेकर आइए। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले शुरुआत के 3 चैप्टर्स की, जिसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाद के चैप्टर्स मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेकर आते जाऊंगा। तो आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर में आपको एक्टिविटी 1.1 और 1.3 को बहुत अच्छे से करना है। एमसीक्यूज में आप लोग जानते हैं एक्टिविटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और एक्टिविटीज के भरोसे ही आप अपने एमसीक्यूज में मार्क्स गेन कर सकते हैं। कई बच्चे आप में से कमेंट कर रहे थे कि सर एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो करेक्ट बात है, इसीलिए प्रॉब्लम जाती है क्योंकि एक्टिविटीज में से घुस घुस के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं आपके एमसीक्यूज के लिए। तो आपको एक्टिविटी को पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना है। एक्टिविटी में आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो बता रहा हूँ। 1.1 एंड 1.3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन कई बार बनते रहते हैं। इसके बाद पेज नंबर 5 पे जो स्टेप नंबर 7 है, उसमें आपको बताया गया कि राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स, फिजिकल स्टेट्स को किस तरीके से डिनोट करते हैं एक केमिकल रिएक्शन में। जैसे स्मॉल एस लिख दिया मीन सॉलिड हो गया, स्मॉल जी लिखा है मीन्स गैस, एल लिखा है मीन्स लिक्विड, ए क्यू मीन्स एक्वस। तो वो जो एक पॉइंट है वो पॉइंट को आप अच्छे से डिटेल में पढ़ना। इसके बाद टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन अच्छे से कर लेना। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 4 टाइप के रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डीकम्पोजिशन। तो ये जो चारों टाइप के रिएक्शन है, इसकी डेफिनेशन और एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल आप इसके अच्छे से कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं लगता है। डेफिनेशन आपको अगर चाहिए तो आपको डायरेक्टली पेज नंबर 14 एंड पे मिल जाएंगी एनसीईआरटी के, जहां अपना फर्स्ट चैप्टर खत्म हो रहा है। वहां पेज नंबर 14 पे जो आप व्हाट यू हैव लर्न, ये जो टॉपिक होता है उसके अंदर आपको ये डेफिनेशंस डायरेक्टली मिल जाएंगी। इसके बाद रेंसिडिटी एंड कोरोजन है। ये भी अगर आप ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि रेंसिडिटी क्या होती है। तो रेंसिडिटी मींस क्या है कि अगर आप एक पैकेट लो, पैकेट के अंदर चिप्स होते हैं, चिप्स में हम स्मेल महसूस करते हैं अगर आप उसके अंदर एक गैस फिलअप नहीं करते हैं तो, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है चिप्स का। तो वो ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए, इसके लिए चिप्स को पैक किया जाता है नाइट्रोजन गैस के साथ। इसीलिए हमको जो पैकेट है चिप्स के वो फुले फुले से लगते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी, कि अगर वो हमने गैस नहीं फिलअप करी होती नाइट्रोजन गैस, तो वो चिप्स जो है वो रेंसिड हो जाते हैं और स्मेल आने लग जाती है। तो वैसे ही कोरोजन टॉपिक भी बस जितना मैंने बताया इस तरीके से आप कोरोजन भी उतना पढ़ लेंगे, सफिशिएंट है। फिर रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, हाँ इसके ऊपर बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के ऊपर, कि रेडॉक्स रिएक्शन में आपको ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये दोनों भी आपको पहचानना आना चाहिए। जब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की तरफ आप देखते हैं तो रिएक्टेंट में दो चीजें आपको दिखेंगी रेडॉक्स रिएक्शन के केस में, मतलब दो रिएक्टेंट दिखेंगे। तो एक रिएक्टेंट का हमेशा हो रहा होगा रिडक्शन और एक रिएक्टेंट का हो रहा होगा ऑक्सीडेशन। तो आपको ये पहचानना आना चाहिए कि किसका रिडक्शन और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। रिडक्शन मतलब जिसका ऑक्सीजन जा रहा है या तो फिर हाइड्रोजन उसके साथ आ रहा हो। ऑक्सीजन अगर कम हो गया किसी में से तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है, या हाइड्रोजन ऐड हो गया उसके साथ तो भी आप बोल सकते हैं रिडक्शन हो गया। इसका अपोजिट करेंगे ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीजन की एडिशन हुई तो ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन अगर रिमूव हुआ तो भी ऑक्सीडेशन। तो ये जो है वो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये भी साथ में पहचानना आना चाहिए। तो डिटेल में इसको थोड़ा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, या आप कह सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसके ऊपर से क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड नेक्स्ट चैप्टर पे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। तो इस चैप्टर में से एक्टिविटी 2.3, 5, 9 और 15, इन चारों एक्टिविटीज को आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इन चारों एक्टिविटीज में से कोई ना कोई क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आएगा। वो जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यूज भी हो सकता है, या 2 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी हो सकते हैं। तो आपको एक्टिविटीज को पूरा डिटेल में स्टडी करना है। कोई श्योरिटी के साथ तो नहीं कह सकता कि कौन सा क्वेश्चन आएगा इसमें से, बट आपको एक्टिविटीज इसके लिए एकदम अच्छे से करनी है। और इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड हो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो उन एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पेज नंबर 26 और 27 पे जो पीएच के बारे में दिया हुआ है वो आपको पूरा अच्छे से करना है।
पीएच के ऊपर भी देखा गया है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 1 मार्क का क्वेश्चन उस पर भी इजीली बन सकता है। किसी भी चीज का पीएच आपसे पूछ लेगा, या फिर पीएच एसिड का कितना है, बेस का कितना है, या किसी एसिड का देके पूछ लेंगे कि ये किस चीज का है। तो इस तरीके से कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इसके बाद पेज नंबर 31 पे यूजेस आप अच्छे से कर लो। यूजेस अब किसके आएंगे ये फिर कोई नहीं बता सकता, लेकिन यूजेस कोई ना कोई जरूर आ सकते हैं। तो इसके लिए आप पेज नंबर 31 पे जो भी यूजेस जिसके भी दिए हुए ब्लीचिंग पाउडर के हो या वॉशिंग सोडा के हो, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। फिर बढ़ते हैं अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पे। तो नेक्स्ट चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में से एक्टिविटी 3.12 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगी। फिर रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग भी जानते हैं कैसे याद करनी होती है। करीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी है क्यों मिली सिल्वर ऑडी। तो ये जो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने का तरीका है, इसको आपको याद करके पेपर में प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करते आना चाहिए। क्योंकि क्या है कि लर्न तो आपने कर लिया ये सेंटेंस, बट ये सेंटेंस लर्न करने के बाद आपको ये समझना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल कम रिएक्टिव है। क्योंकि पेपर में पूछते हैं, कोई एक रिएक्शन दे देंगे और बोलेंगे कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकेगा। तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। फिर नेक्स्ट है कोरोजन, उसके बाद प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, फिर एक्सरसाइज। एमसीक्यूज के लिए आप चाहे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 ये भी अच्छे से कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल्स इन दोनों में डिफरेंस बताना है आपको, वो भी केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। तो इतना आप अच्छे से प्रिपेयर करो इस चैप्टर को भी। तो अपन फिर कल मिलेंगे, और डोंट वरी अब ऐसा नहीं होगा कि आपको एक वीडियो मिलने के 2-3 दिन के बाद नेक्स्ट वीडियो मिलेगी। अब आपको डेली में वीडियो मिलती रहेगी, और जरूरी नहीं है हर दिन एक ही मिले, किसी दिन मैं 3-4 वीडियो भी या 2-3 वीडियो भी एक साथ अपलोड करूंगा। तो मिलेंगे अपन फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।